अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसकी 5 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप अज्ञान मानने वालों पर पड़ता है। और तुम इन सब जब उन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हालेलुया। और लिखा है कि पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह की गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, ओ रूहाना रबा समदो नमा सीखे रे बे बे हो पवित्र आत्मा हरी को छू ब्लेस कर। आज का कलाम, आज का वचन हरी से बातें करे खुदावन। आप मेरे मुख से होकर बोलिए मेरे पिता। आज का वचन हरी के जीवन सोगना फल कर आपके राज्य के लिए बने पिता। आज का वचन पिता हरी के जीवन में एक नया जीवन, नई बुद्धि, नई ज्ञान, नई समझ के और बढ़ने पाए। और पिता बुरी अभिलाषों, शरीर का अभिलाषों से बाहर आने पाए मेरे खुदा। हरिक आत्मा सौंपता अपने आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठे नाम से मांगता, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो अपने पुराने जो शारीरिक अभिलाषों के जो अंग है उसको पृथ्वी पर जो है व्यभिचार की आत्मा, अशुद्धता की आत्मा, दुष्ट आत्मा, बुरी लालसा की आत्मा, जो मूर्ति पूजा के बराबर, उनको त्याग दो, उनको छोड़ दो। अजीजों मेरा अजीजों, जब हम संसार में थे तो हम बुरी लालसा के जैसे हमारे मन में आता था, हमारी मनमानी के अनुसार हम चल रहे थे। लेकिन प्रभु कहता है कि उन अंगों को मार डालो। जब तुम मेरे वचन को ग्रहण किया हो, जब तुम मेरे और मेरी और आए हो, मेरे कदमों में आए, मेरे सामने तुम झुके हो, तो उस काम को छोड़ना पड़ेगा। यानी मेरे अजीजों, जो हमारे शारीरिक काम उसको छोड़कर हमें प्रभु की ओर बढ़ना है। हालेलुया। उसकी परमेश्वर की ओर, उसकी ओर हमें आज्ञा का मानना है। यदि जो कोई आज्ञा नहीं मानता उसके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप भड़क उठता है मेरे अजीजों, और वे बीमारी में पड़ जाते, वो समस्या पड़ जाते हैं, या वो दुनिया छोड़ के चले जाते। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो आज्ञा परमेश्वर की मानते, थोड़े दिन के लिए उसका अपना प्रभु उद्धारकर्ता मानते, उसके अनुसार चलते, फिर वो त्याग कर दुनिया में वापस चले जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसा आप ना करिए, क्योंकि प्रभु कहता है कि जो कोई विश्वास में नहीं है, जिसको वचन नहीं मालूम, उनको एक ही प्रकार का उनका हिसाब ले जाएगा। लेकिन जो विश्वास में आकर छोड़ दिया है, उसका दुगना परमेश्वर उससे हिसाब लेगा। इसलिए आप और मुझे संसार में वापस नहीं जाना, लेकिन हमें प्रभु के वचन के निमित्त हमें एक एक बातों में सुधार करना है। मेरे जो जब हम पेड़ी चढ़ते, कोई दूसरी मंजिल पर जाते तो हम एक कदम ऊपर चढ़ते हैं, वैसा हमें प्रभु के वचन में भी एक काम छोड़ा, कल दूसरा काम छोड़ा, ऐसा हमारी जो आदतें हैं उसको हम सुधार करना, एक चीज को। और हमें बार बार हमें प्रभु के वचन को याद करें, प्रभु मुझे क्या कहता है, मुझे प्रभु के लिए क्या करना चाहिए। मेरे जो प्रभु हमारे लिए अपनी जान देता है, हमारे लिए उसको लिए क्या करना चाहिए। तो अपने आप को हमें सुधारे और प्रभु के योग्य हमें अपने आप को बनाइए। हालेलुया। आगे लिखा है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों को समेत उतार डाला है। हालेलुया। मेरे जो प्रभु कहता है कि ये तुमने मेरे वचन को ग्रहण कर लिया, मेरे वचन के अनुसार तुमने चला है, तुमने मुझे अपना उद्धारकर्ता मान लिया, और तुमने बुरी लालसा, अभिलाषाओं और सारे जो व्यभिचार की आत्मा, जो बुरी लालसा, उसको तुमने छोड़ दिया है। तो आप बार बार झूठ मत बोलो किसी से। मेरे अजीजों, हम एक दूसरे को झूठ नहीं बोलना है, हमें सत्य पर चलना है, क्योंकि प्रभु ने सत्य को तुम जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि हम सत्य के ऊपर नहीं चलेंगे तो हम स्वतंत्र कैसे हो सकते। मेरे अजीजों, संसार की अभिलाषाओं से हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। जब तक हम सत्य नहीं बोलेंगे, जब तक प्रभु के वचन का पालन नहीं करेंगे, जब तक आज्ञाकारी हम नहीं बनेंगे, तब तक हम प्रभु की वचन से आजादी नहीं मिलेगी, उससे हमें पवित्रता के जीवन नहीं मिलेगा, और हमें उससे परमेश्वर की स्वतंत्रता और हमें नहीं मिल सकता। लेकिन जब हम प्रभु के वचन के निमित्त चलेंगे तो हमें प्रभु हमें सत्य की ओर बढ़ाएगा और हमें स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। और नई मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सर्जन के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। प्रभु कहता है कि यदि तुमने व्यभिचार की आत्मा, व्यभिचार की बातें, दुष्टता की बातें, व्यभिचार की बातें तुमने छोड़ दिया है, तुम्हारा जीवन क्या है? नया बनता जाता है। तुम मनुष्य तत्व, जो पुराना मनुष्य तत्व, उसे तुम त्याग कर क्या किया? तुमने प्रभु यीशु मसीह मनुष्य तत्व को पहन लिया है, और उसकी पवित्रता में तुम आगे आगे बढ़ते जाते हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें आगे आगे बढ़ना है, प्रभु के प्रार्थना में, वचनों में, पवित्रता में बढ़ना है, और पुरानी अभिलाषाओं, शारीरिक बातों को हमें छोड़ देना। मेरे अजीजों, यदि हम शारीरिक बातें पे आज भी है तो आप समझिए कि प्रभु, आप और मेरे प्रभु हमारे साथ नहीं। मेरे अजीजों, दुष्ट आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करेगी, और आपको दुष्टता में, बीमारी में, आपको तकलीफ में, और आप समस्या में पड़ते जाएंगे, आपको बाहर निकालने कोई नहीं रहेगा। इसलिए आप सावधान हो जाइए, प्रार्थना करिए, पवित्रता में बढ़िए, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दीजिए, पुरानी अभिलाषा को छोड़ दीजिए, और नई बुद्धि, नई ज्ञान, नई आत्मा को प्रभु से मांगिए, ताकि आपको स्वर्गीय राज्य के वारिस भी बनाए। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें।
ओ धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा और मेरी ईश्वर राजा, आज का वचन आज के कलाम पिता जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन सुबह आशीष होने पाए, आज का वचन आज की बुद्धि आज का ज्ञान आपका जो है पिता वो उनके जीवन में लागू होने पाए। आज से पिता उनकी शारीरिक अभिलाषा के जीवन जाए, वे विचार क्या तो उनके जीवन से जाए। ओ पिता परमेश्वर पाप का जीवन उनके जीवन से जाए। वो आज जाति की घोषणा करता हर एक व्यक्ति पाप से बंधन से छूटे, वे विचार के बंधन से छूटे, मूर्ति पूजा से छूटे, तेरे स्वर्ग के राज्य के वारिस बने। आज से ये झूठ के आत्मन के जीवन से जाए, सत्य की ओर बढ़ने पाए, सत्य का वचन पालन कर यीशु के नाम से सारे लोग आजाद हो जाए, तेरे स्वर्ग के राज्य के वारिस बने। यीशु नासरी के नाम सारी को आत्मा सौंप मेरे खुदा यीशु राजा सबको 24 का आज धन्यवाद मेरे खुदा अपने आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से आमेन। तो मेरे अजीज आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगले वीडियो मिलते हैं सबको जय मसीह की।